व्हाट्सअप कैसा लोग। तो भाई आज हम ना भाई काफी दिनों से ना ट्राई सिटी के अंदर ना एक इलेक्ट्रिक कार ढूंढ रहे थे। और मतलब कि मेरी पर्सनली खुद की फेवरेट है क्रेटा। और मेरे माइंड में था कि क्रेटा कब इलेक्ट्रिक के अंदर आएगी। और कंपनी ने हमारी बात सुनी है और इलेक्ट्रिक के अंदर निकाल दिए भाई अपने सेगमेंट में सबसे बेस्ट। आपको यहाँ पे जो प्राइस मिलता है अफोर्डेबल, और जिस प्राइस पॉइंट में आपको कार ऑफर करती है कंपनी, ऐसे फीचर्स आपको मिलते हैं देखने को जो कि आपको कहीं और किसी भी कंपनी की कार के अंदर आपको नहीं मिलने वाले देखने को। और भी इसमें ना काफी सारे स्मार्ट फीचर्स हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो उन सबको ब्रीफली बताने के लिए हम बुलाते हैं भाई ट्राई सिटी के अंदर नंबर 1 सेल्स एग्जीक्यूटिव को भाई बुलाते हैं, जिनका नाम है योर कार एडवाइजर भाई। इनका यूट्यूब पे पेज है। और सिमरनजीत भाई से बात करते हैं। क्या हाल है भाई? बढ़िया बढ़िया वीरेंद्र भाई बड़े चर्चे हो रखे हैं भाई आपका। नमस्ते, नमस्कार, बताइए भाई। बहुत चर्चे हो रखे हैं आपकी गाड़ी के। नहीं बिल्कुल, और बिल्कुल सर। कुछ मतलब क्रेटा डीजल में भी थी, पेट्रोल में भी थी, अब ईवी के अंदर भी आ गई। क्या कुछ खास है इसके अंदर जो डीजल और पेट्रोल के मुकाबले? देखिए, आप सबका बहुत ज्यादा प्यार है क्रेटा के लिए। आप लोग पसंद करते हैं फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल कार के अकॉर्डिंगली। तो क्रेटा पेट्रोल डीजल में तो आती थी, और अब आपके लिए जैसे आपने बताया और आप देख ही रहे हैं अब फ्रेंड कि क्रेटा ईवी में भी आ चुकी है। देखिए दोस्तों और वीरेंद्र राठी जी, आजकल का जो टाइम है इलेक्ट्रीफाई का हो चुका है। पोल्यूशन आप देख ही सकते हैं, दिन पर दिन चंडीगढ़ में ट्रैफिक बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, और इकोनॉमिकली जो गाड़ियों की कॉस्ट है वो भी बढ़ रही है। बट जो फ्यूल इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं सबके लिए इशू बना रहता है कि भाई एवरेज कंजप्शन ऑफ फ्यूल, पॉकेट फ्रेंडली। तो इलेक्ट्रिक कार आज की जितनी भी आ रही हैं, सबसे बड़ी बात है कि सप्लाई ऑफ चार्जिंग पोर्ट्स, मतलब कि आजकल की चार्जिंग पोर्ट आपको हर जगह चार्जिंग पोर्ट मिलने चुके हैं। हर एक मैन्युफैक्चरर ईवीज में आ चुके हैं, चाहे वो महिंद्रा हो, चाहे वो टाटा हो, चाहे आपकी विंसर जैसी गाड़ी आ चुकी है। बहुत सारे प्रोडक्ट आ चुके हैं और क्रेटा भी अब ईवी में लॉन्च कर दी गई है। सबसे बड़ी बेनिफिट वाली बात क्या है कि लोग इसे क्रेटा को पसंद करते हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इकोनॉमिकली आपकी पॉकेट को बड़ा फ्रेंडली करेगी। इसकी जो स्टार्टिंग कीमत रखी गई है वो 18 लाख एक्स-शोरूम प्राइस रखी गई है, और जिसमें आपको बेसिक फीचर सारे कवर अप हो जाएंगे। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक इज नाउ क्रेटा। भाई फिर बैटरी ऑप्शन अपने पास कौन कौन से हैं? कितने बैटरी ऑप्शन मिलते हैं यहाँ पे? वीरेंद्र जी, आपको बता देता हूँ, क्रेटा इलेक्ट्रिक के अंदर 2 बैटरी पैक्स ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला है 42 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक। दूसरा पैक है आपका 51 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक। दोनों में रेंज का क्या फर्क है? देखिए, अगर आप रेंज की बात करते हैं तो 42 किलोवाट आवर वाला जो कैपेसिटी रेंज है नियर अबाउट 390 किलोमीटर की रेंज है। और अगर आप 51.4 किलोवाट आवर वाली बैटरी पैक की बात करते हैं तो लगभग आपको रेंज मिलने वाली है 473 किलोमीटर की, और ये एआर रेटिंग है। देखिए, जो रेंज होती है वो फ्लक्चुएटिंग होती है, जैसी आपकी ड्राइविंग रहेगी वैसे उसके अकॉर्डिंगली आपको माइलेज मिलने वाली है। अप्रॉक्सीमेटली अगर आप रियल वर्ल्ड की बात करें, अगर आप शहरों में भी ड्राइव करते हैं तो लगभग आप मान के चलिए नियर अबाउट 450। अगर आप रफ ड्राइव करते हैं तो नियर अबाउट, अगर आप इकोनॉमी में चलाते हैं गाड़ी को, पेशेंस से ड्राइव करते हैं तो 473 की रेंज आपको अच्छे से मिल जाएगी। कोई घबराने वाली बात नहीं है इसमें। फ्रंट से ना क्या कुछ बदलाव किए गए हैं? जो डीजल और पेट्रोल आती है क्रेटा, उससे क्या कुछ अलग है फ्रंट से गाड़ी के? देखिए, आप सब देख ही रहे हैं गाड़ी के अंदर ये पिक्सेलेटेड ग्राफिक डिजाइन दिया गया है। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? इंजन तो है नहीं वीरेंद्र जी, मोटर दी गई है। मोटर को इतनी कूलिंग इफेक्ट की नेसेसिटी नहीं होती, ना रेडिएटर लगा है जिसको हमने कूलिंग इफेक्ट देना है। इसकी वजह से जो गाड़ी का जो डिजाइन है, कहीं ना कहीं आपको इनलाइन जो गाड़ी आती है क्रेटा में, उसी का कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन देखने को मिलता है। जिसकी वजह से अगर आप ये देखेंगे, पिक्सेलेटेड थोड़ा सा डिफरेंटिएट कर दी गई है, और सेंटर में हुंडई के लोगों के पास आपको ये चार्जिंग पोर्ट दिख रहा है, जहां से अपनी गाड़ी को आप घर में लगा के इजिली चार्ज कर सकते हो। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि फ्रंट में चार्जर होने से आपको जो लीड है, डाटा जो आपकी चार्जिंग लीड होगी, वो आपकी जो वायर है वो कम कंज्यूम करेगी, और जब भी आप कहीं लगाएंगे फ्रंट में इजीली चार्ज हो जाएगी। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जब ओपन करेंगे, यहाँ से आपकी ओपन लीड हो सकती है, जिसकी वजह से आप डीसी चार्जिंग, एसी चार्जिंग या फिर पोर्टेबल चार्जर से अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है। और 360 व्यू कैमरा देख रहे हैं। और एक और चीज बताऊं वीरेंद्र राठी जी, जो कि और गाड़ियों में नहीं देखने को मिलती, ये एयर फ्लैप्स। ये एयर फ्लैप बहुत काम के हैं। अब ये जब भी आप ड्राइव करते हैं, कई बार जो बैटरीज है गाड़ी के अंदर, जैसे हमारे फोन में बैटरी होती है, कभी आप यूज करते हैं तो वो हीटिंग होनी शुरू हो जाती है। उस चीज को बचाने के लिए, कूलिंग इफेक्ट देने के लिए कंपनी ने यहाँ पे एयर फ्लैप दे दिए, जिसकी वजह से आपकी मोटर की कूलिंग इफेक्ट भी बनी रहेगी और जो आपकी बैटरी है उसकी कूलिंग इफेक्ट भी बनी रहेगी। ये एक फर्स्ट सेगमेंट है, जिसकी वजह से आपको एक अच्छा व्यू पॉइंट भी मिलता है, गाड़ी लुक्स भी अच्छी लगती है, मॉडर्नेटिक भी लगती है, और सिस्टम के लिए भी कूलिंग इफेक्ट अच्छा जनरेट कर देती है। भाई इसका सबसे बेस्ट
पार्ट पता है क्या है कि भाई हम किसी कंपनी का नाम तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप सभी को पता है कि आजकल नई वीडियोस आ रही हैं भाई, वो गाड़ी ऐसे फट गई, ऐसे उसके अंदर ब्लास्ट हो गया, वो चीजें होगी, हीट के कारण जो बैटरी ब्लास्ट हो रही है। तो ये ना उस चीज को आपका ना ये वो मतलब उसका आपकी हेल्प करेगी ताकि ये अपनी जो बैटरी है काफी हीट ना हो। क्योंकि माइंड में ना नॉर्मल सी बात ये है कि यार बिजली वाली गाड़ी है और अपने इंडिया में भाई इतनी ज्यादा गर्मी आपको पड़ती है, कभी गर्मी से बैटरी ना फट जाए, तो वो उस चीज के लिए आपको एक मतलब की काफी हेल्प करने वाला है, जो कि अच्छा स्टेप है भाई। और इसके अलावा भी वीरेंद्र जी इसमें सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको जो है कनेक्टेड आपके DRL चैनल चलता है, और यहाँ पे सिक्वेंशियल इंडिकेटर मिलेंगे आपको, क्वाड LED हेडलैम्प मिलते हैं। ये क्वाड LED हेडलैम्प जो है विजिबिलिटी अच्छी प्रोवाइड करते हैं। जब भी आप ट्रैवल करोगे LED बल्ब दिए गए हैं, जिसकी वजह से आपकी जो बैटरी कंजप्शन है बहुत कम होगी। रेन सेंसिंग वाइपर भी है, ADAS लेवल 2 भी है गाड़ी के अंदर, जिसके अंदर आपको 19 फीचर देखने को मिलेंगे, जो कि आपके लिए हाईवे पे बहुत ज़्यादा सिक्योर बनाएगा आपकी ड्राइविंग को। मतलब धुंध में आप चला रहे हो तो ADAS आपको हिट होने से बचा सकता है, लेन में रखेगा, आपको स्मार्ट क्रूज यूज़ करके अपनी गाड़ी को एंजॉयबली आप ड्राइव कर सकते हैं। और इवन की आपकी जो एफिशिएंसी है बैटरी की और मोटर की, वो भी बनी रहेगी अच्छे तरीके से। साइड से बात करें भैया? हाँ जी, हाँ जी, चलो चलते हैं वीरेंद्र जी साइड प्रोफाइल। ओके, तो सिमरन जी आप बात करें साइड प्रोफाइल में, तो यहाँ पे इधर आओ, पहले तो आप इधर आ दो। क्या हो वीरेंद्र जी? अरे आओ तो इधर है। हाँ जी, हाँ जी, बताओ बताओ। मैंने आपसे एक गाड़ी ले ली। हाँ जी। चश्मा निकालो, आपको जब दिखेगा मुझे पता है क्या चीज दिख रही है। वो ये नीचे जो बैटरी दे रखी है आपने। हाँ जी, हाँ जी। अब नॉर्मल सी बात है, मैं गाड़ी ले ली मैंने नया जी, ठीक है, मैं हमारे गाँव में ले गया जी। गाँव के रोड पता है आपको कैसे हैं? बिल्कुल है, ठीक है, ऊपर नीचे। हाँ आजकल तो लगभग भाई इंडिया के रोड आप सभी को पता है। हाँ अभी जी। यार मेरे को बात तो अगर नीचे से अगर ये भिड़ गई, हाँ, बैटरी को जो नुकसान हो गया जी, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैंने तो भाई 21 लाख रुपए लगा दिया आपकी गाड़ी में, तो इसके बारे में मेरे को बताओ ना। वीरेंद्र राठे जी मैं आपको बता देता हूँ, दोस्तों आपको भी बताता हूँ। क्रेटा जो इलेक्ट्रिक है उसकी टोटल जो ग्राउंड क्लियरेंस है 200 मिलीमीटर की है, ठीक है। अगर आप विद बैटरी के साथ भी कंसिडरेशन करें तो अप्रोक्सीमेटली 190 मिलीमीटर के आसपास आ जाती है। अभी जो क्रेटा आ रही है पेट्रोल डीजल के अंदर, उसकी भी ग्राउंड क्लियरेंस 190 मिलीमीटर की है, तो आपकी गाड़ी कहाँ लगने वाली है। दूसरी बात, बैटरी आउटसाइड होने से सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि बैटरी की जो कूलिंग इफेक्ट है वो उतना बढ़िया रहेगा। अगर मान के चलो, अगर आपके पास आईफोन है, फोन है, उसको आप कवर में डाल देते हो और अगर आप रेगुलर यूज करी जाते हो, कई बार आपने देखा होगा फोन हीट हो जाता है, और अगर आप कवर पे नहीं रखते हो तो उसकी जो हीटिंग है एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाती है और कूलिंग इफेक्ट बढ़िया बनता है और एफिशिएंसी बनती है। अब ये जो क्रेटा है इसके अंदर आती है NMC बैटरी। NMC बैटरी में निकल मैग्नीशियम कोबाल्ट, ये बैटरी की टेक्निकल टर्म नेम है। अब इसका सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि कूलिंग इफेक्ट, अगर आप आउटसाइड NMC बैटरी को रखते हैं, कूलिंग इफेक्ट बढ़िया बनता है। दूसरी बात, इसमें जो एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटी है, एक LFP बैटरी भी आती है, उससे इसकी जो स्टोरिंग कैपेसिटी बैटरी है वो ज़्यादा रहती है। मतलब कि अगर आप रेंज की बात करेंगे ना, जिस टाइम अगर आप 473 किलोमीटर की रेंज की बात करते हैं, उसमें जो रेंज आपकी जो है बेहतरीन बनी रहती है LFP बैटरी, जो कि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। बाहर बैटरी होने से आपको कूलिंग इफेक्ट बढ़िया बनता है। इसके अलावा जब आप गाड़ी के अंदर बैठते हो तो थाई सपोर्ट जरूरी होता है, जो कि दूसरी गाड़ी के अंदर कम है एज कम्पेयर टू क्रेटा के। क्रेटा में आपको थाई सपोर्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। इसके अलावा गाड़ी में एफिशिएंटली कूलिंग के अलावा आपको, हाँ मान सकते हैं कि आउटसाइड बैटरी दी गई है, कहीं ना कहीं आपको और दिखती है, बट एक्चुअल में इसके प्लस पॉइंट बहुत ज़्यादा है। अगर मान के चलो, अगर बैटरी का कोई काम कराना पड़ेगा, आपने 10 साल रखी गाड़ी, 10 साल के बाद कोई मॉड्यूल है इसका अपग्रेड कराना पड़ेगा आपको, उस टाइम भी आपकी जो ईजिली वर्किंग हो पाएगी वो ईजिली हो जाएगी। अगर आप किसी पूरे फ्लोर को खुलवा के उसके बाद करना चाहोगे वर्क, वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। अगर आप थोड़ी सी आउटसाइड हो तो आपको काम करवाने में भी इजी, यानी जो मैकेनिक होगा इसका इजीली हैंडल कर पाएगा, जो कि बहुत प्लस पॉइंट आपको देखने को मिलता है। ऑल ओवर इस गाड़ी के अंदर सबसे अच्छी चीज बताऊं वीरेंद्र जी, इसके अंदर जो अलॉय व्हील भी दिए गए हैं, स्पेशली ईवीज के लिए बनाए गए हैं, इसे कहा जाता है एरो अलॉयज। अभी जो एरो अलॉयज हैं, आपकी जो एयर इफेक्ट है उसको यहाँ पे डिस्क तक पहुंचाते हैं, क्योंकि गाड़ी के अंदर रीजनरेशन ब्रेकिंग सिस्टम लगा होता है, क्योंकि कूलिंग इफेक्ट मांगता है। उसको कूलिंग इफेक्ट देने के लिए बहुत ही बढ़िया। और मान के चलिए 17 इंच का टायर साइज है, जिसका साइज वीरेंद्र जी 215, 60, 8, 17 का साइज है। अभी आप कहोगे नॉर्मल टायर दिख रहे होंगे आपको वीरेंद्र जी, नहीं, ये आपके स्पेशली लो रोलिंग रेजिस्टेंस वाले टायर हैं, जो कि गाड़ी के लिए स्पेशली बनाए गए, जिससे आपकी नॉइस कम होती है गाड़ी की, और आपका जो ग्रिप है वो अच्छा बना रहता है, और ड्राइविंग करते वक्त आपको एक्सपीरियंस कंफर्ट महसूस होता है, जो कि सबसे अच्छी प्लस पॉइंट बात है। ओके भैया, तो भाई मैं तो ये बात समझ गया, तो मेरे माइंड में थी बात की बैटरी नीचे दे रखी, कभी खराब तो ना जाए, मतलब बिट तो ना जाए, उससे डैमेज तो ना हो जाए बैटरी। तो मेरे जो माइंड में सवाल थे वो तो मैंने जान लिया यार भाई, और जो मेरे डाउट थे वो तो क्लियर हो गए।
अगर आपके भी हो गए डाउट क्लियर तो प्लीज आप हमें ना कमेंट बॉक्स में बताना कि वीरेंद्र भाई तूने सही क्वेश्चन पूछा है। और भाई ये नॉर्मल क्वेश्चन कस्टमर का आता ही है, लेकिन जो भाई ने मेरे को बताया इसका बेनिफिट बताए हैं उनसे मेरे को लग रहा है कंपनी ने ये अच्छी तरीके से दिए भाई, क्योंकि बाहर ताकि मतलब हर चीज में अपना बेनिफिट है बाहर होने से। और अलोविल है इनका, भाई ने बताया कि ये मतलब कि इसमें ना ब्रेकिंग का सिस्टम है, जैसे कि मान लो जितना ब्रेक यूज करोगे आपकी ऑटोमेटिक आपकी जो बैटरी वो चार्ज होती रहेगी। अब आप मेरे को बात बताओ, कीलेस एंट्री तो सब में है जी, इसमें ऐसा खास क्या जो आप मेरे को बता रहे थे? इसमें वीरेंद्र जी भाई बोल रहा है मेरे को ये फोन है ना, फोन से मैं गाड़ी ऑन लॉक और अनलॉक कर दूंगा। कैसा मजाक है भैया? अरे भाई आपको करके दिखाते हैं ना, मेरे पहले आपको मैं ही मिला मजाक। अरे नहीं वीरेंद्र जी आपको करके दिखाते हैं। आप देखो टेक्नोलॉजी से कौन गाड़ी ऑन करता है? वीरेंद्र जी टेक्नोलॉजी का जमाना है, तो टेक्नोलॉजी आपके हाथ में है, तो हम भी इस टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। आज का जमाना चाबी रखने का, करके दिखाना, आपकी गाड़ी में आपने करना क्या है कि फ्यूलिंग इंस्टॉल करना है। फ्यूलिंग इंस्टॉल करने के बाद डिजिटल की के नाम से गाड़ी आपको इंस्टॉल करनी है, अपना वॉलेट में की इंस्टॉल कर देना। इंस्टॉल करने के बाद आपने अपना फोन क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लगाना है, सेंटर में एप्पल जहाँ लोगो बना होता है ऐसे लगा देना है। जब आप ऐसे रखेंगे गाड़ी आपकी अनलॉक होगी वीरेंद्र जी। आप ये देखिए कैसे लगा भाई, हमारे हरियाणा में बोलते हैं लटसा काट दिया भाई ने। भाई वो तो है भाई वीरेंद्र जी। और इवन इतना ही नहीं, जब आप गाड़ी के अंदर जाओगे, अब गाड़ी में स्टार्ट भी तो करनी है, आप कहोगे गाड़ी तो चाबी चाबी है ही नहीं, कहाँ से करोगे? अब ये स्टार्ट होएगी, आपको तो मंगवा लो। अरे चाबी की जरूरत ही कोई नहीं, आप आपको गाड़ी के अंदर बैठ के आओ तो गाड़ी के अंदर आओ। आओ वीरेंद्र जी। अरे नहीं हुई फिर स्टार्ट, फिर स्टार्ट होगी, चाबी की जरूरत नहीं है भाई। जब डिजिटल की का फायदा है, गाड़ी अनलॉक करके दिखा दी, आपको गाड़ी भी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। करके दिखाओ फिर मानूं। ये आपके फोन रखा है पैड पे, चार्जिंग है तो वायरलेस चार्जर, आपने इसके बाद स्कैन करना है। जब आपका स्कैन होगा एक बार, आपने सिर्फ आपको साथ साथ करना क्या है कि डिजिटल की को प्रेस करना है, यहाँ पे अपने फोन का ऐसे रखना है, पुट ऑन करना है। जब पुट ऑन रखेंगे आपकी जो है डिजिटल की यहाँ पे एक्टिवेट होगी। देख लो होगी गाड़ी स्टार्ट, फोन के साथ करके दिखाइए आपको कैसा लगा। बिना चाबी के गाड़ी स्टार्ट होगी, ये देखो। और यहाँ पे रेडी लिखा आ रहा है, कैमरा में जी दिखाओ, यहाँ से स्क्रीन दिखाओ, आपकी गाड़ी है स्टार्ट होगी। चला के दिखाओ हल्की सी। अरे हल्की सी चला के दिखा सकते हैं, आपकी डिजिटल की एक्टिवेट हो गई है। ड्राइव मोड में डालेंगे, हल्की सी मूवमेंट देखो आप गाड़ी की, अगर आप देखोगे ड्राइव मोड में लाके अभी दरवाजा खोला है, जब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। मारिए भाई इसका हाथ, ये ले भाई, आपको हल्की मूवमेंट करके दिखाता हूँ। ये देखो हो रही है ना मूवमेंट। यो अच्छा, अब चिप करके दिखाता हूँ आपको हल्की सी, ये देख लो होगी मूवमेंट की नहीं हुई? होगी गाड़ी स्टार्ट की नहीं हुई? गाड़ी मूवमेंट हुई कि नहीं बिना चाबी के? मुबारक हो। कैसा लगा फिर भाई? ये तो भाई कभी जहर फीचर है भाई, मतलब कि मजा आ गया। और पहली बार मेरी आंखों को विश्वास नहीं हो रहा, बिना चाबी भाई फोन से गाड़ी स्टार्ट हो गई है। मतलब एक कार्ड तो मैं आज तो सुना था कि भाई कार्ड मिल जाएगा आपको, जैसे कि रूम का कार्ड होता है वैसा भी गाड़ी ऑन हो जाए, चाबी रखने की जरूरत नहीं है कार्ड के हिसाब से। लेकिन उससे भी एडवांस लेवल पे भाई फोन से गाड़ी ऑन करते भाई, क्या वीरेंद्र राठे जी, यही आपकी Hyundai जो गाड़ी है इसका यही बहुत मजा। इसके अलावा इतने फीचर नहीं है, इससे बहुत ज्यादा फीचर है। देखो क्रेटा, अब आपकी पहले जो क्रेटा आती थी उसके अंदर एडास था, ठीक है, बहुत सारी चीजें थी, बट क्रेटा ईवी के लिए बहुत सारे नए सिस्टम देंगे। आज आपको सारा कुछ बताऊंगा ताकि व्यूअर्स को भी पता लगे और आपको भी थोड़ी नॉलेज मिले कि ईवी में आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या चीज मिल रही है, जिसकी वजह से कई दिक्कतों का सोल्यूशन मिलेगा आपको। देखिए टॉप मॉडल होने की वजह से इसके अंदर आती है मेमोरी सीट का फंक्शन, मतलब आप अपनी 2 पोजीशन सेट कर सकते हैं, आपका भाई और आप दोनों लोग गाड़ी चलाते हो। तो आप अपने अकॉर्डिंगली इसमें पोजीशन सेट कर सकते हो, 1 पे रखनी है, 2 पे रखनी है, 2 पे रखनी है, 1 पे रखनी है, अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। गाने सुनने के लिए बॉस का म्यूजिक सिस्टम दिया गया, जो कि बहुत बढ़िया चीज है। इतना ही नहीं, अब आप कहोगे जी स्टीयरिंग कंट्रोल पे म्यूजिक सिस्टम क्रेटा के तो आपके लेफ्ट साइड पे आते हैं, बट आप राइट साइड पे कर दिए गए हैं, जो कि बहुत ही कन्वीनियंस है। ठीक है, यहाँ से यूज करना बड़ा इजी रहता है। और आप कहोगे गियर तो है नहीं यहाँ पे शिफ्ट करने के लिए, कहाँ दे दिए? वो यहाँ पे दे दिए। इसको कहा जाता है वायर टू शिफ्ट। वायर टू शिफ्ट बहुत ही इजी सिस्टम है। आप मर्सिडीज बड़े बड़े ब्रांडों में देखते हो, ये चीज आपकी क्रेटा में दे दी गई है, क्योंकि बहुत ही अच्छी चीज है। इसके अलावा आपको ये वाले पेडल, ये गियर चेंज करने वाले पेडल नहीं है वीरेंद्र जी, और इससे क्या होता है रीजनरेशन होता है। जब आप शहरों में चलाते हो ना, गाड़ी खुद ब्रेक के लगा के आपकी बैटरी में एनर्जी स्टोर कर देती है, जिसकी वजह से जो आपकी रेंज है उस पर कहीं ना कहीं 5% का फर्क मिल जाता है, जो कि आपके लिए है। इसमें आपको पेडल दिए जाते हैं, मतलब कि आपको 1 2 3 4 और आई पैड दिया जाता है, जहाँ पे लेवल आप एक्सट्रीम ब्रेकिंग, मतलब जहाँ पे आपको सिर्फ रेस ही यूज करनी है, जैसे आप एक्टिवा में यूज करते थे, ब्रेक लगाने की जरूरत ही नहीं है उस टाइम पे, अगर आप आईपैड मोड में चलाते हैं, जिससे ब्रेक से एनर्जी स्टोरेज हो जाएगी, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। अब आप कहोगे वीरेंद्र जी
गाड़ी ईवी ले ली, चार्जिंग की तो समस्या है, फिर फोन उठा उठा के देखी जाओ नियरेस्ट चार्जिंग के लिए अगर आप गाँव गए। हाँ, हमारे तो इतनी गंभीर समस्या है ये। इसी की चीज का बड़ा अच्छा सोल्यूशन देता हूँ कि आपके जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है यही आपका एक सबसे बड़ा रामबाण है। कैसे मैं बताता हूँ, देखो कैमरा मैन थोड़ा सा इधर लेके आए कैमरा को, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे ऐसे स्लाइड करना है, जब आप स्लाइड करके ईवी मोड पे क्लिक कर देना। जब आप ईवी मोड पे क्लिक करोगे एक तो आपको सबसे बड़ी रेंज पता लगेगी, भाई 138 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। अगर आप विद एसी करोगे तो एसी अकॉर्डिंगली रेंज आ जाएगी, 131 किलोमीटर की एसी के साथ रेंज है। दूसरा, अब आपको चार्जिंग पोर्ट ढूंढने हैं, भी मैं चार्जिंग पोर्ट कहाँ पे है कैसे पता लगेगा, यहाँ पे आपने प्लग पे क्लिक कर देना है। जब आप प्लग पे क्लिक करोगे तो आपको लोकेशन के साथ आपको आगे क्या कहते हो कितने सारे चार्जिंग स्टेशन है यहाँ पे देख लो। क्या कहते हो वीरेंद्र राठौर जी? अब भाई कति बढ़िया फीचर है भाई। अब वीरेंद्र राठौर जी इतना ही नहीं, आप कहोगे जी पेमेंट कैसे करूं मैं, वहां पे जाके फोन में ऐप ढूंढ के फिर चार्जिंग पेमेंट करूंगा, ऐसा नहीं है वीरेंद्र जी। आपको दिखाता हूँ कितनी बढ़िया चीज है इसके अंदर। अब आपको अगर पेमेंट करनी है ना, आपकी गाड़ी का जो स्टेशन है आपने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद इन कार पेमेंट का फंक्शन दिया गया है। इन कार पेमेंट की मदद से यहीं से आप पेमेंट करके अपना रिजर्व कर सकते हैं और अपने वॉलेट में पैसे रखने हैं सिर्फ आपने, मिनिमम 350 रुपए है। उसके अलावा जब आप इन कार पेमेंट करेंगे, अभी एक्टिवेट नहीं किया गया है, अगर आप एक्टिवेट करेंगे ब्लू लिंक के थ्रू आप एक्टिवेट कर सकते हैं, जिसकी वजह से अपनी गाड़ी से ही आप पेमेंट कर सकते हैं। एडवांस पेमेंट करनी पड़ेगी। हाँ, थोड़ी सी एडवांस पेमेंट रखनी पड़ेगी और आपकी जो है इन कार पेमेंट हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको कहीं खज्जल खुआरी होने की जरूरत नहीं है, फोन से ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब इस इतना ही नहीं, और चीज बताओ, आपका एंटरटेनमेंट का भी ध्यान रखा गया है। क्या जी बताओ? हाँ बताओ भाई। आप ब्लूटूथ से फोन कनेक्ट करके गाने सुनते हो ना, हाँ। कहीं आपको दिक्कत आती है? इसमें जियो सावन का 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया गया आपको। फोन ही नहीं करना कनेक्ट, बस कुछ नहीं, गाने चलाओ, 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री है। आप देखो आपके सामने गाने चल रहे हैं बहुत बढ़िया तरीके से। अब आप देख सकते हैं कि कितने बढ़िया तरीके से, अब ना मैंने ब्लूटूथ कनेक्ट किया ना कुछ किया है, और कितनी बढ़िया चीज है, और इसमें क्वालिटी भी बढ़िया बन जाती है वीरेंद्र जी। इतना ही नहीं, बहुत फीचर है आपकी क्रेटा के अंदर। अगर आपको यहाँ से एसी कंट्रोल दिक्कत लगती है ना, यहाँ पे क्लाइमेट पे क्लिक करना, आपने क्लाइमेट पे क्लिक करोगे तो आपका जो सारा क्लस्टर पैनल यहीं पे आ जाएगा, कॉपी पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, इतना ही नहीं, आपको ब्लू लिंक की फैसिलिटी के साथ आपको वॉइस असिस्ट यूज कर सकते हो। करके दिखाऊं? ओपन सनरूफ, ये देख लो, रख ली हमने अपनी सीरी। क्या कहते हो? अब जरूरत है किसी असिस्टेंट की? आपको खुल गया सनरूफ कि नहीं खोला? मेरे 1 लाख रुपए आपने क्यों फूकवाई दी भाई आईफोन पे? भाई इस चीज की जरूरत थी ना, फोन भी होएगा तभी आपका काम चलेगा, किसी बात भी तो करनी पड़ती है। इतना ही नहीं, आपने मेरे से फोन पे बात करनी है ना, सीरी को कहो कि भाई सिमरन को कॉल कर, हो जाएगा। गाना चेंज करना है, हो जाएगा। एसी चेंज करना है, वो भी हो जाएगा। जो आप कहोगे आपका पूरा साथ देगी। या लड़की इतना साथ नहीं देती जितना आपका ये असिस्टेंट, जो आपका होगे वो मानेगी आपका कहना। मतलब भाई जो सिंगल लड़के हैं, हाँ, उन सभी के लिए भैया राम भाई वैलेंटाइन चल रहा है, इतना वो नहीं साथ देगी जितना आपको ये साथ दे देगी वीरेंद्र जी। अच्छा, तो फिर डिस्काउंट भी मिलेगा इस पे कुछ? फिर भाई अभी देखो क्रेटा डिमांड में गाड़ी है, सबकी मनपसंद गाड़ी है और सारे पसंद करते हैं इस पे। अभी कोई ऐसे डिस्काउंट नहीं है, लेटेस्ट लॉन्च हुई है। और क्रेटा पे पहले कहाँ डिस्काउंट आया था जो अब आएगा? आपकी मनपसंद गाड़ी, सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी तो यही गाड़ी है वीरेंद्र जी। वो तो बात मतलब मेरे खुद पास 2 गाड़ी है भाई क्रेटा। अब इसके बाद अगर आप बात करोगे ना, अब आप और आपके मतलब मदर जा रहे हैं साथ में, अब मदर कहते हैं जी बेटा मुझे ठंड लग रही है, तो आप कहोगे जी अब एसी तो मैं बंद नहीं करूंगा, मुझे गर्मी लग रही है। आप अपना टेम्परेचर अलग रखो, अपनी मदर जी का टेम्परेचर अलग रख दो। अब उनका टेम्परेचर अलग है, आपका टेम्परेचर अलग है, तो आप अपना सेट अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हो। कितनी बढ़िया बात है, कैसा लगा? है भाई, ये प्रैक्टिकल तो है भाई, देखो है ना फर्क। और इतना ही नहीं वीरेंद्र जी, ड्राइवर मोड भी दे रखा है कि अगर वो कहते हैं जी मुझे एसी भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ अपना ड्राइवर मोड यूज करो, सिर्फ आपके एरिया का एसी चलेगा और कहीं का एसी नहीं चलने वाला। वीरेंद्र जी कैसी लगी? इतना ही नहीं, इसके अलावा वेंटिलेशन सीट का फंक्शन, चलती गाड़ी में लाइव 360 व्यू कैमरा चलता है। आप देख सकते हैं 360 व्यू कैमरा, और यहाँ से अपनी गाड़ी की पूरी जजमेंट हो सकती है। आप देख सकते हो गाड़ी हमारी कैसी पोजीशनिंग सेट खड़ी हुई है, 360 व्यू चलती गाड़ी में चलता है। इतना ही, अगर आप इमरजेंसी में कहीं फंस गए, पुलिस एम्बुलेंस की जरूरत है, तो यहाँ पे बटन दबाना, कॉल आ जाएगी। टो करानी है, अब टो कराने कई बार हम फंस जाते हैं ना फैमिली के साथ, टो कराने के लिए बस बटन दबाना है, आपके वहीं पे आपको 1 घंटे के अंदर अंदर सर्विस हुंडई देती है। इसके बाद कोई टेक्निकल इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए फैसिलिटी है। आपको वायरलेस चार्जिंग पे चार्जिंग पैड दिया गया है, सी टाइप यूएसबी पोर्ट दे रखे हैं, ड्राइव मोड भी है इवन की, पता है आपको? अगर आपको लगता है कि गाड़ी आप भगाने की शौकीन है, फन टू ड्राइव है, सिर्फ वीरेंद्र राठी जी 7.9 सेकंड में आपकी गाड़ी 100 किलोमीटर की रेस पकड़ सकती है सिर्फ। हाँ जी, और इतना ही नहीं, आपको यहाँ पे ड्रिंक रखने के लिए भी जगह रह रखी है, और वो भी कूल्ड। कैसा लगा? ये तो भाई जो
थोड़ी कभी कभी भाई एक दो पैक वगैरह लगा लेते हैं। हाँ, अगर आप बर्फ बर्फ का रखना हो तो वो भी रख सकते हैं। अगर यहाँ पे भी कूल्ड ग्लव्स बॉक्स है और यहाँ पे भी आपको स्टोरेज में मिलेगी और ग्लास में रख सकते हैं। कैसे लगी, है मस्त चीज भाई तो ये चीज है। और इसके अलावा भी ऑल ओवर एम्बियंस लाइट आपकी यहाँ पे भी चलती है। जब आप रात में ड्राइव करोगे ना वरिंदर जी, यहाँ पे ऐसा मूड बना देगी, आपको ऐसा लगेगा कि भाई आप 20-25 करोड़ वाली गाड़ी में बैठे, ऐसा फील दे देगी। अब आपको लेके चलते हैं वरिंदर जी पीछे, आओ चलो पीछे। जो मैंने आपको बताया था ना बैटरी बाहर है, अब उसका दिखाता हूँ वरिंदर जी। तो है, हाँ कोई नहीं, आ जाओ रखना, आ जाओ आ जाओ आगे वाली में मेरे साथ वरिंदर जी, आओ आओ पीछे आओ, आओ आ जाओ आ जाओ। 6-2 आइटम। अरे आओ ना वरिंदर जी, पीछे आओ आप, अपनी सीट एडजस्ट करके आ जाओ अपने पास। और आपने देखा आपकी जो ड्राइवर सीट, अपनी सीट को भी आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर पा रहे हो। कैसा लगा फीचर? ये तो गति मतलब कि लट सा काट दिया आपने। आओ वरिंदर जी पीछे तो आ जाओ एक बार ही, आगे का पूरा मजा लोगे कि पीछे का भी कर लेना है? 6-2 आइटम भाई मेरी। आ जाओ वरिंदर जी। अब देखो अगर बैटरी आउटसाइड है तो आप देख पा रहे हो कितना थाई सपोर्ट कितना बढ़िया। आप देखो आपकी हाइट कितनी बढ़िया, कैमरामैन जी दिखाएं थोड़ा सा। अब देखो थाई सपोर्ट कैसे लग रहा है आपको? मस्त है भाई, खुली डुली। और मैंने टर्बन बांधी हुई है, टर्बन बांधने के बाद भी मेरे पास 3 उंगल जितना खुला आपके पास एरिया है। और इतना ही नहीं, आपको मान के चलो आपका ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर अगर गाड़ी चला रहा है तो आपको अपने ड्राइवर को कहने की जरूरत नहीं भाई मेरी सीट एडजस्ट कर दे। यहाँ से अपनी सीट, ये देखो इसको कहते हैं बॉस मोड। बॉस मोड से आपकी जो सीट है आगे हो जाती है और पीछे भी हो जाती है और इंक्लाइन भी हो जाती है, डिक्लाइन भी हो जाती है। क्या कहते हो फिर, सेफ बना दिया ना आपको। ये देखो वरिंदर जी, यहाँ पे ट्रे लगी हुई है, अपना लैपटॉप चलाओ, एडिटिंग करो मस्त तरीके से। और यहाँ पे ड्रिंक एंजॉय करो, कोल्ड ड्रिंक, दारू नहीं पीनी, ड्रिंक पीनी है। मैं पीता नहीं हूँ, सेहत के लिए खराब होती है वो। एडिटिंग चल रही है साथ में। हाँ, और इतना ही नहीं वरिंदर जी, अगर आप हाईवेज पे चल रहे हो ना, लोकल में मत लगा लेना कर्टन, इसमें कर्टन भी मिलता है। कर्टन लगा के दिखाओ सबको, यहाँ पे आपको कर्टन चलाना है, लोकल में चलाना होता है। अगर आप हाईवे पे कहीं चल रहे हो इमरजेंसी में, या फिर आप गाड़ी कहीं खड़ी कर रखी है तो धूप ना गाड़ी के अंदर आए, तो उसके लिए कर्टन से लगा सकते हो। कितना बढ़िया फीचर लगा आपको, है मस्त। इसके अलावा आपको चार्जिंग पॉइंट भी दे रखे हैं, यहाँ पे आर्मरेस्ट भी सेंटर में दिया गया है। सनरूफ का बताओ असली मजा कैसा लग रहा है? सनरूफ अगर आप फैमिली पीछे बैठी हो आपकी, तो आपको सनरूफ को व्यू, रात में चल रही है, बारिश हो रही है, कितना मस्त मूड बनेगा आपका। क्या कहते हैं, फील हो रहा है। और आपकी हाइट 6 फुट 2 इंच की है, कैसा कहते हो? मस्त भाई। और थाई सपोर्ट कैसा है? एक नंबर। वो बैटरी से आप जो बोलते हो उससे फर्क, काफी फर्क है। देखो वरिंदर जी, मैंने यही बताया था आपको कि अगर बैटरी आउटसाइड है, इसके प्लस पॉइंट है कि थाई सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। जब आप ड्राइव करेंगे उस टाइम भी आपको बड़ा मजा मिलेगा। आपके साइड भी स्पेस खुला है, ये भी बहुत स्पेस खुला है। इतना ही नहीं वरिंदर जी, मैं एक चीज करके दिखाता हूँ आपको कि आप अकेले बैठे हो, आपकी फैमिली 3 बंदे जा रहे हैं, आप 2 जा रहे हैं, आप सामान ज्यादा है, इसको 40-60 स्प्लिट रेशियो सीट कहते हैं। आराम से सामान यहाँ पर बिठाए, और इवन की ये बेड भी बन जाता है। अब मान के चलो 2 बंदे गए हो, आप और आपके वाइफ गए हैं, पीछे बेड डाओ, एक जना सो और दूसरे जने ड्राइव करो। कैसा लगा? यहाँ सामान भी निकाल लो, कुछ निकालना बोला भाई। कैसा लगा? ये निकाल कैसी लगी चीज? मस्त है भाई। आ जाओ वरिंदर राठी जी, आप चलते हैं पिछली साइड, आपको दिखाते हैं बहुत सारी चीजें। आ जाओ भाई, पीछे चेक करते हैं भाई बैक प्रोफाइल में। वरिंदर राठी जी, आप बताते हैं पीछे प्रोफाइल के बारे में। आपको पता ही था कि गाड़ी के अंदर हाई माउंटिंग लैंप, डीफॉगर, रियर वाइपर तो आता ही आता है। कॉमन हो रखा है। अरे यार, इसके अलावा भी बहुत बड़ी चीज चेंज की है कंपनी ने। आप देख सकते हो कि पहले जो क्रेटा जो अभी आती है पेट्रोल डीजल, उसकी जो स्किड प्लेट है थोड़ी सी मस्कुलर दिखती है, पर इसकी जो स्किड प्लेट है डायनामिक दिखती है। आप देख सकते हैं इसकी जो स्किड प्लेट है वो भी डिफरेंट है, और पिक्सेलेटेड ग्राफिक डिजाइन यहाँ पे भी दिया गया है। और आपको रिवर्स करने के लिए ना, रात में कभी बार दिक्कत आती होगी कि भाई विजिबिलिटी नहीं हो रही, यहाँ पे आपको पिक्सेलेटेड ग्राफिक डिजाइन के अंदर डॉटेड फॉर्म में आप देख सकते हैं रिवर्स पार्किंग लाइट दे रखी है, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज है। और इसके अलावा भी ESS इमरजेंसी स्टॉपिंग सिग्नल, अगर आप धुंध में कहीं ड्राइव कर रहे हो तो इमीडिएटली ब्रेक के अंदर ये रिफ्लेक्शन करती है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी के पीछे से टुकड़े के चांसेस काफी ज्यादा कम होते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। आप देखो मैंने एंगल आपका डिपार्चर एंगल करके रखा हुआ है, और देखिए कितना गैप है इसके अंदर, 1 और 4 उंगल का गैप है। जब आप डिपार्चर एंगल भी करके बात करते हो, जिसकी वजह से अगर आप कहीं घर में पार्किंग करते हो, मतलब आपके घर में पार्किंग है, ऊपर है हिल है, उस टाइम पे आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आने वाली वरिंदर जी। और इसके अलावा बूट स्पेस की बात करो ना, बूट स्पेस वरिंदर राठी जी इसके अंदर कितना, आ जाओ बैठे। कैसे लगा वरिंदर राठी जी बैठ के गाड़ी के अंदर? भाई मजा सा आ गया भाई। अब वरिंदर राठी जी एक चीज बताता हूँ, ये है फ्लैट बेड। फ्लैट बेड में सबसे बड़ा कंफर्टेबिलिटी ये रहता है कि अगर आप सामान रखना चाहते हो, निकालना चाहते हो, बहुत ही इजीली रखा जाता है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं आती गाड़ी के अंदर। और तीसरी बात, आपको गाड़ी की इसी के अंदर स्टेपनी मिलेगी, टायर साइज 16 इंच का मिल जाता है। और साथ साथ अगर आप बात करो, यहाँ पे 433 लीटर का बूट स्पेस है, जिसकी वजह से आप नियर अबाउट आप मान के चलो
2 बड़े बैग और छोटे छोटे बैग भी आप इजीली रख पाओगे, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। नॉर्मल जैसे क्रेटा आती थी उसी की तरह ही आपको बूट स्पेस रखा गया है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। और आप ये नहीं आपने अभी तक ये नहीं देखे क्या चीज है, क्या चीज है बताओ? 11 किलोवाट होम चार्जर। हाँ जी, ये है एक्सीलेंट वेरिएंट एल टॉप मॉडल होम चार्जर के वैसे। देखो फ्रेंड्स आप भी देखिएगा और वीरेंद्र राठे जी, ये जो है आपका पोर्टेबल चार्जर होता है, इससे आप अपने घर में चार्ज कर सकते हो। अभी खोल के आपको दिखा देते बाद में। बट ये जो है चार्जर जो होता है पोर्टेबल चार्जर होता है। पोर्टेबल चार्जर क्या होता है कि आप अपने घर में कहीं पे भी जा रहे हैं, मतलब कि रिश्तेदार के घर में गए, वहां पे तो हर जगह आपको नहीं मिलता, पर 15 एम्पेयर का आपको प्लग मिल जाता है जिसकी अर्थिंग हुई होगी, वहां पे लगाना है, 12 से 14 घंटे में गाड़ी फुल चार्ज हो जाएगी आपको। कैसे लगा? और ये आप नॉर्मल ड्राइव के लिए यूज भी कर सकते हैं, जैसे आप रात में घर में चार्ज लगा दी, सवेरे चार्ज होगी गाड़ी फुल, और आपने ट्रैवलिंग शुरू कर दी, जैसे आप कम ड्राइविंग करते हो तो उस टाइम पे आपको ये बहुत अच्छी चीज है। और यहाँ पे ये जो चार्जर है ये आपका होम चार्जर होता है। कितने घंटे में चार्ज एक्सपेक्टेशन रखते हो? 5-6 घंटे। 4 घंटे में गाड़ी फुल चार्ज हो जाएगी आपकी 473 किलोमीटर की रेंज के लिए। क्या कहते हो? सिर्फ 4 घंटे? और क्या, और सिर्फ आपकी मर्जी है इसको लेना ना लेना। अगर कंपनी कहती है अगर आप लेना चाहते हो तो आपकी 24,22,000 एक्स-शोरूम प्राइस है। अगर आप नहीं लेना चाहते होम चार्जर के साथ, पोर्टेबल चार्जर जिसके साथ मिलेगा, तो इसकी कीमत है 23,50,000 के आसपास एक्स-शोरूम प्राइस है। क्या कहते हो? आपकी मर्जी दे दी गई, कंपनी ने आपके ऊपर मड़ा नहीं है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। इसके अलावा डीसी चार्जिंग आप कर सकते हो, रोड पे जा रहे हो, कहीं कैथल जा रहे हो, घर जा रहे हो, डीसी चार्जिंग में आपका अगर 50 किलोवाट का चार्जर लगा हुआ है वहां पे, तो आपको नियर अबाउट सिर्फ 20 रुपए के आसपास कॉस्टिंग आती है पर किलोवाट आवर चार्जिंग के हिसाब से। मतलब कि अगर आपने पेट्रोल डीजल गाड़ी यूज कर रहे हो ना, आपको वो अगर 12 रुपए की कीमत कॉस्ट कर रही है, ये सिर्फ आपको होम चार्जर की मदद से 1 रुपया, ठीक है। अगर आप डीसी चार्जिंग करते हो 3.5 रुपए। क्या कहते हो, कितने 7 रुपए बचा रहा हूँ मैं आपके? क्या कहते हो वीरेंद्र जी? मस्त भाई। अब मेरे माइंड में एक बात आ रही है, पूछूं मैं आपसे? हाँ जी वीरेंद्र जी। तो अब जैसे मान लो मैंने गाड़ी यहाँ से ले ली, ठीक है, मैं हमारे हिसार चला गया, हाँ जी, और वहाँ पे मैं कंपनी मेरे को चार्ज करनी, तो उसे क्या कॉस्टिंग आएगी? होम चार्ज देखो, अगर आप कहीं स्टेशन जाते हो ना, जैसे हमने गाड़ी में आगे बैठे हुए थे, हमने लोकेट किया कि भाई ये चार्जिंग स्टेशन है, आपने लोकेट कर लिया, वहाँ पे पेमेंट करने के लिए पर किलोवाट के आपसे चार्जिंग होती है। मतलब कि 1 किलोवाट जैसे 51 किलोवाट की है, तो 51 किलोवाट का आप आइडिया ले सकते हो कि अगर 20 रुपए के आसपास 1 किलोवाट का खर्चा ले रहे तो 1000 रुपए होगी, मोटी मोटी बात। तो 1000 रुपए के आसपास इसका जो खर्चा है आपको 473 किलोमीटर की रेंज के लिए मिलेगा। तो मतलब 1 किलोमीटर आपका पड़ गया नियर 3.5 रुपए का, जहाँ आप डीजल पे 10 रुपए 12 रुपए खर्च कर रहे थे, वहाँ पे ये चीज आ जाती है। और सबसे अच्छी बात, मेंटेनेंस की तो आपने पूछी नहीं मुझसे, वो कितना मेंटेनेंस होगा? एक बात और बताओ, जैसे मान लो मैं अगर होंडई में ही सर्विस उस पे चार्ज कराना, तो वहाँ पे क्या कुछ खर्चा है? ये नॉर्मल जैसे नॉर्मल चार्जिंग कॉस्ट आती है इतनी आती है, कुछ ज्यादा नहीं है। हाँ, सिमिलर अपने चार्जिंग यहाँ कॉस्ट होती है कंपनी में भी। हाँ जी हाँ जी। आपको सबसे अच्छी बात है कि हुंडई ने गाड़ी देने से पहले आपको स्टेशन चार्जिंग की फैसिलिटी दी गई है। हुंडई कोशिश कर रही है कि जितने भी डीलरशिप्स हैं वहाँ पे वो चार्जर इंस्टॉल कर रही है, तो आप वहाँ पे जाके अपने चार्ज से अपनी गाड़ी को चार्ज कर जो यहाँ किलो जो बिजली का रेट है उसके हिसाब से हाँ जी उसके हिसाब से तय करेगी। तो मतलब अगर सपोज अगर हम चंडीगढ़ की बात करें, तो यहाँ पे क्या रेट चल रहा है बिजली का? सर ये आपको ना किलोवाट आवर के हिसाब से चार्ज होता है, कई जगह 20 रुपए होता है, कई जगह 22 रुपए होता है, कई जगह 23 रुपए होता है चार्ज। वो अपने अपने डिसीजन होते हैं, आपके जितने भी कंपनीज होगी उसके अकॉर्डिंगली वो चार्ज करते हैं। पर आइडिया मान के चलो नॉर्मल जो चार्ज लगता है वो 20-22 रुपए पर किलोवाट आवर लगता है। ओके भाई, हाँ जी सही भाई। और अब बात ऐसा खर्चा कितने, जैसे कि मान लो मेरे पास वो डीजल गाड़ी है, हर 10,000 किलोमीटर बाद उसका भाई 5,000 का खर्चा है। इसका कोई ना, अरे यार बात तो ऐसे ही कर देते हैं। अरे वीरेंद्र भाई बताओ, ये तो बता रहा हूँ बिजली वाली गाड़ी है, कोई खर्चा ही नहीं है वीरेंद्र भाई। इसकी में आपको सिर्फ 10,000 रुपए एसी का फिल्टर चेंज कराना और कुछ नहीं कराना। 10,000 रुपए एसी का फिल्टर चेंज? हाँ ना, तेल, क्योंकि मोटर है भैया, मोटर में आपको ना इंजन ऑयल डालना है, ना आपका गेयर ऑयल डालना है, ना आपका एयर फिल्टर डालना है, ना रेडिएटर कूलेंट डालना, कुछ नहीं डालना है इसमें। अच्छा, 10,000 रुपए सर्विस है, 10,000 सर्विस सिर्फ आपका एयर फिल्टर चेंज होगा, अलाइनमेंट बैलेंसिंग करानी है अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि टायर की आपके रेशो बढ़ानी है, अपने साइकिल्स बढ़ाने हैं उसके, तो आपको टायर रोटेशन रखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा आपको कोई खर्चा नहीं है गाड़ी का। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यही है कि अगर आपकी गाड़ी 5 साल में आप कह रहे हो कि साल आपके 10,000 सर्विस 20,000 किलोमीटर चलती है, तो 10,000 का साल का खर्चा है, तो 50,000 रुपये हो गया 5 साल का। एसी फिल्टर कितने का आएगा मान के चलो, 1500 का मान के चल रहे हैं, 1000 रुपये का मान के चल रहे हैं मैक्सिमम, तो 5 साल का कितना खर्चा आ गया? 5,000 रुपये। तो 5,000 के बदले 15,000 आपको
कितने बढ़ गए, 10,000, 50,000, 5,000 रुपये खर्चा है तो 45,000 रुपये तो आपके पॉकेट में सीधा चले गए। और 45,000 में आप कहाँ घूम सकते हो वीरेंद्र राठी जी, आपकी गाड़ी से क्रेटा के अंदर आप ही को पता है, ले लद्दाख का ट्रिप लग जाएगा आपका एक, क्या कहते हो? लग जाएगा। वो बात बताओ, एक बात और थी मेरे माइंड में, अब जैसे कि मान लो अब इस जो गाड़ी के अंदर ना कितने ईयर की वारंटी है और कितने लाख किलोमीटर तक अपनी वो चीज रहने वाली है? वीरेंद्र जी सबसे अच्छी बात क्या है कि उसकी जो बैटरी लाइफ साइकिल, आप जिसको आप कह सकते हो जो वारंटी कंपनी दे रही है बैटरी के ऊपर, वो लगभग 1,60,000 किलोमीटर के लिए 8 सालों के लिए वारंटी दे रही है, जो कि बहुत ही रिलायबल है। इसके बाद अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी जो गाड़ी के और सिस्टमों पे आती है वो तो आती है 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर वारंटी, और इवन कि आप 8-7 साल तक उसे एक्सटेंड भी कर सकते हैं। बाकी रोड साइड असिस्टेंट 3 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ही देती है कंपनी। तो किलोमीटर ये एक्सपेंड हो जाएगी? हाँ जी सर, 7 साल तक एक्सटेंड कर सकते हो आप उसे, मतलब कि आगे 3 है तो 4 और एक्सटेंड हो जाएंगे। मतलब 8 साल है अपने पास? 7 साल नॉर्मल वारंटी जो है आपकी, जो गाड़ी की वारंटी है वो 7 साल, 3 साल देती है कंपनी, 4 साल एक्सटेंड हो सकती है। बैटरी की वारंटी 8 साल की और 1,60,000 किलोमीटर तक की है। ओके भैया। अब इनकी जैसे मान लो कि डीजल की लाइफ 10 साल है, पेट्रोल की 15 साल, इसकी कितनी है? सदाबहार लाइफ। देखो इसमें एक चीज आता हूँ, देखो फोन में आप फोन यूज करते हो, बैटरी की हेल्थ होती है, अगर आप इसे जेंटलमैन तरीके से, बढ़िया तरीके से गाड़ी को चलाओगे तो गाड़ी की एफिशिएंसी काफी हद तक कम रिड्यूस होती है। मतलब मान के चलो अगर आपने 10 साल गाड़ी रखी, इसकी एफिशिएंसी 5% की, 6% की, 7% की रिड्यूसिंग आ सकती है। क्योंकि देखो ऐसे नहीं कि हर चीज सदाबहार 100 रहती है, वो रिड्यूस होती रहती है, बट अगर आप प्रैक्टिकल सही तरीके से गाड़ी को चलाओगे तो कहीं नहीं जाती है गाड़ी, मतलब आपकी कहीं ना कहीं 15-15, 20-20 साल निकाल दें गाड़ी, तो जो कि अच्छी बात है। हालांकि आज की डेट में अब ये नॉर्मल पेट्रोल गाड़ी से ईवी की कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा, बट ये जो रिकवरेबल रहती है जिनकी, या जैसे आप हो, आप साल की 20,000 किलोमीटर चलाते हो तो आपके लिए वरदान है, ठीक है, आपका खर्चा बहुत बचाएगी। अब जिन लोगों की बिल्कुल ही नहीं चलती उनके लिए भी वरदान है। उनका फायदा ये है कि उनको एक बार चार्ज करके कम से कम हफ्ता 2-2 हफ्ते चलती जाएगी गाड़ी। बट जो लोग अभी न्यूट्रल ड्राइविंग में है, न्यूट्रल ड्राइविंग मतलब कि ना कम चल रही है ना ज्यादा चल रही है, न्यूट्रलाइजेशन में चल रही है, उनको थोड़ा सा सोच के लेनी चाहिए ईवी बाइक। अगर उनको लगता है भी एज ए शौकिया तौर पे लेनी है, ले सकते हैं। अदरवाइज अगर बात देखें तो अभी के लिए उनको पेट्रोल में रहना चाहिए जब तक रिड्यूसिंग नहीं हो जाते प्राइस। हालांकि जिनकी, जो लोग डीजल गाड़ी लेना चाह रहे थे, जो लोगों की बिल्कुल ही कम ड्राइविंग होती है, उनके लिए तो ईवी एक वरदान ही है आज के टाइम, क्योंकि ना कोई खर्चा। और सबसे अच्छी बात क्या है, ईवी व्हीकल लेने से कहीं ना कहीं हम अपने एनवायरनमेंट में कंट्रीब्यूशन करते हैं, पोल्यूशन कम करके, कहीं ना कहीं तो है। इसमें सब्सिडी भी है? देखिए अभी ऐसा जी वो स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, कई स्टेट दे रही है, कई नहीं दे रही है। ये आपको ऑफिशियली हम नहीं कह सकते कि भाई अभी किसी में आ रही है, नहीं है। आपको अपने स्टेट के पर्यावरण विभाग में जाकर वहाँ पे पता करना चाहिए कि अगर बात करें चंडीगढ़ में तो है यहाँ पे, मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको अभी टैक्स रिलैक्सेशन मिल रहा है। अभी जो आपकी सब्सिडी है उसका कुछ क्लैरिटी नहीं है कि अभी मिलनी है। कई लोग कहते हैं मिलती है, कई नहीं लोग कहते हैं, बट इसमें आपको खुद ही थोड़ा सा इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। पर्यावरण डिपार्टमेंट में जाके वहाँ पे आपको बात करनी चाहिए, वहाँ पे मे भी शायद मिल जाए सब्सिडी इसमें। अपने शोरूम की क्या लोकेशन है और कुछ उस बारे में बता दो। अगर देखो, अगर आप गाड़ी लेना चाहते हैं, बर्कले ग्रुप यहाँ का सबसे बड़ा ग्रुप है चंडीगढ़ में, ट्राई सिटी में सबसे बड़ा ग्रुप है, 5 डीलरशिप है इनकी। तो अगर आप चंडीगढ़ लोकेशन की बात करो तो इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 प्लॉट नंबर 24 में आके ले सकते हो। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इनकी जो सर्विसेज हैं वो सबसे रिलायबल है और लोकेशन भी बढ़िया है। गाड़ी भी इजीली जल्दी मिल जाती है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता। स्टॉक तो मैंने पर्सनली भाई अनुभव भी किया है जी, किसी यार दोस्त को दिलवाई थी भाई गाड़ी। मतलब मैंने बहुत ट्राई किया था मेरे को गाड़ी मिल जाए कि मैं बनाता हूँ वीडियोस और भी, लेकिन जो मेरे को जल्दी यहाँ पे मिली है ना, वो भाई कहीं और नहीं मिल सकती थी मेरे को जी। तो उसका तो भाई धन्यवाद रहेगा भाई के ऊपर भाई। ये तो सर बर्कले का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। बर्कले ग्रुप एक बहुत बड़ा ग्रुप है जिनकी वजह से ऐसी चीजें पॉसिबल हो पाती हैं। और ओवर अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहते हैं तो मतलब आपके अकॉर्डिंगली जितना आपका बजट स्लैब है उसके में सब चीज है। 2 बैटरी का पैक दे दिए आपको 42 और आपकी 51 की, जो आपको रिक्वायर्ड है उसके अकॉर्डिंग ले लो। सिर्फ मान के चलो 18 लाख रुपए से स्टार्ट है गाड़ी। अब लोग कहेंगे कि ज्यादा है 18 लाख, बट 18 लाख में भी आपको बेसिक सब मिलेगा। इसमें आपको स्टीयरिंग कंट्रोल है, ऑटोमेटिक एसी है, डीफॉगर है, अलॉय व्हील है। सनरूफ अबव वेरिएंट में है, बट जो स्टार्टिंग का वेरिएंट है उसमें आपको बेसिक एमिनिटीज जो लाइफ साइकिल को यूज करने के लिए चाहिए होती है वो सब दी गई है। जैसे कि टच स्क्रीन है, कैमरा है, आपको स्टीयरिंग डिजिटल क्लस्टर है आपका 10 इंचेस का, आपको क्या कहते हैं रियर एसी वेंट है, 40-60 स्प्लिट रेशियो सीट है, 6 एयर बैग है, TPMS है, ठीक है। वो सारे फीचर बेस मॉडल से मिल जाएंगे। अब जैसे जैसे देखो क्या आता है कि रविंद्र जी जितनी चाय मीठी आपको पसंद है उतना ही मीठा डालना चाहिए, जितना आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप परचेज कर सकते हो। आप लगभग 6 वेरिएंट है, 6 वेरिएंट के अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंगली आप परचेज कर सकते हो जैसी आपकी जरूरत है।
क्योंकि जरूरत सबकी अलग अलग है, सबको नीड उसके अकॉर्डिंगली ही चाहिए, तो आप उसके अकॉर्डिंगली परचेज कर सकते हो वीरेंद्र जी। तो भाई बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आई होप कि आपको इस वीडियो में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिली होगी। जो मेरे मन में डाउट है, जैसे बैटरी का था, कई और भी जो डाउट्स है मेरे माइंड में, वो सारे मेरे क्लियर हो चुके हैं। आपके भी हो गए होंगे। अगर आपके ये वाले डाउट थे तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और फॉलो वीरेंद्र राठी भाई। और भाई को भी कर लो। हाँ जी, हाँ भाई जी। आपके अपने चैनल पे यानी कि योर कार एडवाइजर पे जाइए। देखो कई बार क्या होता है ना वीरेंद्र राठी जी, कई चीजें डॉक्टर सॉर्ट आउट नहीं कर पाते, उसके लिए स्पेशलिस्ट की जरूरत होती है। तो आपका योर कार एडवाइजर एक Hyundai स्पेशलिस्ट है। अगर आपको Hyundai के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, देखो गाड़ी लेने के बाद, गाड़ी लेने के बाद तक का पूरा सफर उसके अंदर है, यानी कंपैरिजन वीडियोस, उसके बाद फीचर यूसेज, सब कुछ वहाँ पे मिलेगा आपको। भाई मेरे पास तो आपको पूरा भंडार मिल जाएगा, ठीक है, हर कंपनी का गाड़ी। इनके पास आपको सारी Hyundai की, स्पेशल सिर्फ Hyundai की गाड़ी आपको मिलेंगी, और नट बोल्ट से लेके सारे फीचर्स आपको यहाँ पे भाई बताएंगे। सर्विस का आपको कोई डाउट हो, आपको वो क्लियर कर देंगे, ठीक है। मतलब कि आफ्टर सेल आपकी तो क्या रहने वाली, ये नहीं कि आपको भाई गाड़ी बेच दिया तो जैसे आराम हो गया आपका, टाटा बाय बाय, ऐसा नहीं। उसके बाद भी भाई आपको एक, मतलब जैसे आप पहली बार अटेंड किए थे भाई ने, वैसे सेम आपको लाइफ टाइम भाई वो करेंगे। ना करे तो भाई आप मेरे को बताना, फिर आप भाई को बताते। अरे भाई आपका भी प्यार है, कस्टमर का भी बहुत प्यार है, जिसकी वजह से हम सरवाइव कर रहे हैं। भाई मेरे को तो देख लो भाई, 2 साल हो गए यहाँ पे इनके पास, और 2 साल में मेरे को कभी ये फील नहीं कराया इन्होंने कि भाई मैं कहाँ वीडियो बना रहा हूँ। मतलब एक फैमिली की तरह ही भाई इन्होंने मेरे को हमेशा रखा है बरकले Hyundai ने। और भाई आगे भी हम उम्मीद करते हैं हमें बरकले Hyundai में ही भाई हम हमारी जो, मतलब ऐसे हमारा प्यार बना रहे हैं भी, आप भाईचारा बना रहे हैं। नहीं बिल्कुल बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। तो भाई लाइक शेयर फॉलो कर देना, और मेरे को सब्सक्राइब करे बिना प्लीज आप मत जाना, फ्रेम में आ गए थे भाई। तो लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब जल्दी कर दो।